हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनको क्लासिफाइड कैसे किया गया है, उसके किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, फॉसिल फ्यूल्स जो सोर्स ऑफ एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली यहाँ से। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, हिंदी में बोले तो जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, जीवों के अवशेष से बना हुआ जो ईंधन है दैट इज कॉल्ड जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स, है ना। तो टॉपिक का नाम है हमारा फॉसिल फ्यूल्स। देखो क्या है फॉसिल फ्यूल्स। आपने ये तो सुना होगा कि बहुत सालों पहले, बहुत मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर नाम का एक जीव जो है वो अर्थ पे रहता था, है ना। सुना होगा आपने कि कई मूवीज भी देखी होगी डायनासोर की। तो डायनासोर अब क्यों नहीं है, वो कहाँ चले गए, तो ये सब चीज़ें आपके पास, आपने थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ा भी है, सुना भी है। तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये कैसे बने, जो आपका पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, ये सभी फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। इनका निर्माण या ये किस तरह से बने हैं, कैसे ये निकाले जाते हैं, कहाँ ये मिलते हैं, तो ये हमारे जो है सभी जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं ये सारे अर्थ के नीचे, जो क्रस्ट अर्थ की उसके अंडर में नीचे मिलते हैं। तो कैसे ये बने हैं उस क्वेश्चन का आंसर आज हम पढ़ेंगे। तो काफ़ी मिलियन ईयर्स पहले क्या था कि जितने भी पेड़ पौधे थे, जितने जीव जंतु रहते थे, जो एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, वो सभी अर्थ के ऊपर एक ऐसा तूफान कहे हम, या एक ऐसा आपदा या एक ऐसी तबाही हुई जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें, जो प्लांट्स थे, जो जंगल के जंगल थे, काफ़ी सारे जो पशु जीव जंतु थे, वो सभी उस तबाही की वजह से क्या हो गए, अर्थ के नीचे दबते गए। समय के साथ साथ उनके ऊपर मिट्टी और चढ़ती गई, उस पर आपके पास क्या नाम और ज़्यादा उसके ऊपर जो है मिट्टी इकट्ठी होती गई। तो उन जीवों के ऊपर, उनकी जो बॉडी थी, उनके ऊपर जो प्रेशर था, प्रेशर और जो टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा वो बढ़ता गया। और इतने ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो जो प्लांट्स थे, एनिमल्स की बॉडीज थी, वो सभी कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। और उनसे बना फिर पेट्रोलियम, जिसे हम पेट्रोल, डीजल ये आपके पास निकालते हैं, और उसी से जो नेचुरल गैसेस है वो फॉर्म हुई। तो ये सब चीज़ें जो है, तो फॉसिल फ्यूल्स कैसे बना कि बहुत सालों पहले जो पेड़ पौधे, जीव जंतु जो रहते थे अर्थ के ऊपर, वो अर्थ पे तबाही की वजह से क्या हो गया, वो अर्थ के नीचे दबते चले गए। और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से उनकी जो बॉडी थी, जो प्लांट्स थे, वो सभी कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है। जो कोयला वगैरह ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो हम यहाँ पर फॉसिल फ्यूल के टाइप्स, उनके यूजेस, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इनके बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स की स्टेटमेंट क्या है, तो क्या है इसमें, द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ a million years ago got buried, मतलब दबना या धंसना, into earth and were gradually converted into due to high pressure and temperature converted into fossil fuels। ठीक है,
बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर की वजह से वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास है फॉसिल फ्यूल्स। इनमें जो एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स के, कोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, ये सब चीज़ें जो हैं आपके एग्जांपल हैं फॉसिल फ्यूल्स की। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फॉसिल फ्यूल जो हमारा कोल है, कोयला है, उसके बारे में। ठीक है, कोयला आपने देखा भी होगा, जो कोयला है आपके पास, जैसे कई बार हम शादी वगैरह के अंदर जो भट्टी वगैरह लगाते हैं, या जो कोयले का जो यूज़ है वो फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर भी होता है, कमर्शियल जो आपका यूज़ है, या फिर डोमेस्टिक जो घरों के अंदर भी यूज़ होता है। ठीक है, तो कई जो आपके थर्मल पावर प्लांट है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है पानी को गर्म करके, वहाँ पर भी कोयले का यूज़ होता है। तो होता क्या है, कोयला एक ब्लैक कलर का मटेरियल है जो किस चीज का बना होता है, इट इज फॉर्म ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, देयर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ nitrogen and sulfur also into coal। ब्लैक कलर का होता है जो आपके पास, और जिसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी कोयले के अंदर मिलता है। जो कोयला है वो कितने टाइप का होता है, तो कोयले की हमारे पास 4 वैरायटीज होती हैं, 4 टाइप्स का कोयला होता है। और कोयला अच्छा है या खराब है, ये उसके अंदर प्रेजेंट कार्बन की मौजूदगी से हमें पता चलता है। कोयले में जितना ज्यादा अमाउंट किसका होगा, कार्बन का होगा, वो कोयला उतना ही अच्छा होगा, उससे जो है हीट उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो कोयले की जो है अलग अलग वैरायटी है। कोयला 4 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप है, तो 4 टाइप्स ऑफ कोल, इसकी 4 टाइप्स है। कौन कौन सी, सबसे पहली हमारे पास पीट, सेकंड लिग्नाइट, थर्ड बिटुमिनस, और फोर्थ एंथ्रासाइट। ये 4 क्वालिटीज हैं, 4 टाइप्स के हमारे पास कोयला होता है। इनमें कार्बन की परसेंटेज इस कोयले में 27%, इसमें 28 से 30%, इसमें 78 से 80% के करीब, और इसमें 96 से 98%। ठीक है, तो क्वालिटी जो है डिपेंड करती है कार्बन की परसेंटेज पे। तो जो पीट कोयला है उसमें 27% कार्बन है, तो इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा पुअर होती है। लिग्नाइट, इसके अंदर परसेंटेज कार्बन की थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इसकी क्वालिटी भी कमी होती है। बिटुमिनस जो है इसकी क्वालिटी फिर भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है। और एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोयला होता है, जो आपके पास 96 से 98% जिसके अंदर कार्बन मौजूद होता है। क्योंकि कार्बन जो है वो आपके पास जलने में मदद करता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास जो कार्बन की परसेंटेज है उनके बेस पे जो कोयला है उसको डिवाइड किया गया है। तो ये 4 टाइप्स के हमारे पास कोयले होते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है कोयले का, यूजेस की हम बात करें, यूज ऑफ कोल इन डोमेस्टिक, इन होम्स हम बोल सकते हैं, इन इंडस्ट्रीज,
ठीक है, किसमें यूज होता है? घरों में जैसे हम यूज करते हैं चूल्हे के अंदर कोयले का यूज, इंडस्ट्रीज के अंदर भी भट्टी वगैरह जो लगाते हैं उनके अंदर कोयले का यूज होता है। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट जहां पर बिजली बनाई जाती है, थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। तो थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उनके अंदर भी कोयले का यूज किया जाता है। उससे पानी गर्म किया जाता है भट्टी में डाल के कोयले को, उससे आग लगा के, और फिर उससे जो पानी है उसको गर्म किया जाता है, भाप बनाई जाती है। उस भाप की हेल्प से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है टरबाइंस को घुमाकर। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ यूजेस हैं जो कोयल के यूज हैं। पहले जो यूज होता था कोयले का, वो भाप के जो इंजन होते थे उनको चलाने के लिए हम कोयले का यूज करते थे। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी और जो डीजल वगैरह से चलने लग गए। तो ये कुछ यूजेस हैं, और आपको बुक्स में देखोगे तो और काफी यूजेस उसमें लिखे मिल जाएंगे। तो कोयला कहाँ यूज होता है, तो ये 3-4 इसके यूजेस हैं। क्लियर? तो कोयला क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और क्या इसके यूजेस हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में जो सेकेंड फॉसिल फ्यूल है वो है हमारे पास पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? तो कोयला तो जो है वो आपके पास क्या था, जो पेड़ पौधे थे जो हमारे पास अर्थ के ऊपर मौजूद थे, उनके दब जाने से वो जो पेड़ पौधे थे वो सब चेंज हो गए कोयले के अंदर, कोयले की माइंस वगैरह बन गए ना वहाँ पे। अब है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? ये एक लिक्विड है। कहाँ मिलता है, कैसे बना है? तो जो पेट्रोलियम है, मोस्टली जो पेट्रोल के कुएं जो होते हैं वो मोस्टली आपके समुद्री इलाकों में होते हैं, समुद्र के अंदर। तो जो समुद्री जीव जंतु थे, समुद्री जो पेड़ पौधे थे, वो भी अर्थ के अंदर दब गए, और उनके दब जाने से हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से वो सब जो है वो चेंज हो गए किसके अंदर? पेट्रोलियम के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? द मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन सी got buried inside earth and convert into petroleum due to high pressure and high temperature। समुद्री जो जीव थे वो जो सारे वो जीव जंतु या पेड़ पौधे जो थे समुद्र में, वो सारे अर्थ के अंदर दब गए, और उनके दब जाने की वजह से प्रेशर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो सारे कन्वर्ट हो गए किसके अंदर? पेट्रोलियम के अंदर। ठीक है, तो जो पेट्रोलियम है ये आपके पास जैसे अर्थ के नीचे उनके दबे हुए होने की वजह से काफ़ी साल उसको लगी है पेट्रोलियम बनने में। फिर इस पेट्रोलियम को जो है निकाला कैसे जाता है, कहाँ कहाँ ये मौजूद होता है, तो ये हमारे कंट्री में भी काफ़ी जगह, असम वगैरह, गुजरात वगैरह में जो तेल के कुएं हैं वो पाए जाते हैं। तो इनको ड्रिल करके अर्थ में कुएं खोदकर और पाइप के जरिए इस पेट्रोलियम को निकाला जाता है। तो ये जो पेट्रोलियम जब निकालते हैं इसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, मतलब जो कच्चा तेल बोला जाता है। तो एक कच्चा तेल ही होता है पेट्रोलियम, और फिर उसको साफ करके उससे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ग्लिसरीन हो गया। ये सब चीज़ें जो है पेट्रोलियम की हेल्प से फॉर्म की जाती हैं। तो पेट्रोलियम कैसे बना, निकाला कैसे जाता है? तो ड्रिल करके अर्थ के अंदर, और फिर पाइप के जरिए जो रिफाइनरीज होती हैं वो वहाँ पर उस पेट्रोलियम को निकालते हैं। बिल्कुल इम्प्योर होता है शुरू में जब होता है, ये काफ़ी सारे मिक्सचर होते हैं इसके अंदर। तो फिर इसका जो है हम रिफाइन करके इसको, और फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है पेट्रोल, डीजल वगैरह के अंदर। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम की बेसिक डेफिनेशन, जो कॉमन डेफिनेशन हम यूज़ करते हैं, तो ये पेट्रोलियम। और इसमें आपका जो है मोस्टली इसके जो प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम के, पेट्रोल, डीजल वगैरह, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, यूज़ क्या होता है इसका।
तो ये आपका दूसरा टाइप का फॉसिल फ्यूल है। फिर हम इसमें आगे बात करेंगे नेचुरल गैस, एलपीजी गैस, इन सब की। तो अभी आपको इसमें इतना नोट करना है। तो एक डायग्राम इसमें मैंने यहाँ पे बनाया है कि ये जो है हमारे पास अर्थ की क्रस्ट है, और अर्थ की क्रस्ट के नीचे यहाँ जो आपके पास ये खाली जगह जो दिख रही है, यहाँ पर जो नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है, जिसको हम कृत्रिम गैस जो आपके पास है, सॉरी क्या नाम, नेचुरल प्राकृतिक गैस जो है वो। और नेचुरल गैस के नीचे जो है ये यहाँ पर आपका पेट्रोलियम मौजूद है। इस पेट्रोलियम को जो निकाला जाता है, तो जो रिफाइनरीज होती हैं वो ऑयल वेल डायरेक्ट, तो जो कुएं खोदकर पाइप के जरिए इस पेट्रोलियम को यहाँ से इन पाइप के जरिए अर्थ से बाहर निकाला जाता है। तो ये काफ़ी नीचे पाया जाता है पेट्रोलियम। तो इसके लिए जो रिफाइनरीज होती हैं वो लगाई जाती हैं पेट्रोलियम निकालने के लिए, और फिर उस तेल को निकाल के प्योर करके उससे अलग अलग जो है प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इतना करना है। क्लियर? ये पेट्रोलियम तक आपको इसमें लिखना है।